प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सबसे बड़े दावेदार। रूस को युद्ध रोकने के लिए उनकी कोशिशों की होनी चाहिए सराहना, बोले नोबेल कमेटी के लीडर। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद कक्ष में आज भी हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक। महुआ मोइत्रा का लोकसभा स्पीकर पर गंभीर आरोप, कहा हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, लोकतंत्र पर हमला। विपक्षी दलों के नेताओं ने अडानी विवाद और जेपीसी की मांग को लेकर संसद में किया विरोध प्रदर्शन, बनाई गई मानव श्रृंखला। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भारत के संविधान और जुडिशरी का अपमान किया है। राहुल गांधी ने खुद पर उठ रहे सवालों पर कहा, मुझे बोलने का मौका दिया गया तो लोकसभा में दूंगा जवाब। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो आरोप संसद में लगे हैं उनका जवाब भी संसद में ही दूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी मामले से डरी हुई है सरकार, पीएम के कई सवालों से बच रहे, मेरे भाषण को संसद में रिकॉर्ड से हटाया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात, पूरे विवाद पर अपनी बात रखने के लिए मांगा समय। मंदिर में पूजा पर महबूबा मुफ्ती ने दी सफाई, कहा कि पूजा पाठ पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। कोटकपुरा गोलीकांड केस में प्रकाश सिंह बादल को जमानत, सुखबीर सिंह की याचिका खारिज। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार का हुआ 1 साल, सीएम भगवंत मान बोले कि जैसे दिल्ली को चमकाया वैसे ही पंजाब को बनाएंगे। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में 25 मार्च को तेजस्वी यादव को सीबीआई के दिल्ली स्थित कार्यालय में होना होगा पेश, एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि नहीं करेंगे गिरफ्तार। महाराष्ट्र में किसानों ने निकाला विरोध मार्च, पहुंचे ठाणे, प्याज की कीमतों और किसानों के कर्ज माफ करने समेत कई मुद्दों को लेकर किसानों ने निकाला मार्च। फीडबैक यूनिट मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज किया एक और मामला, अहम पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करने का आरोप। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने डिजाइनर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, 1 करोड़ की घूस का लगाया आरोप, पुलिस ने शिकायत की दर्ज। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए 130 करोड़ से ज्यादा, तोड़ा पिछले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड। स्कूली बच्चों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास में फुलदेई पर्व मनाया, इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक के विजयनगर में विजय संकल्प रथ यात्रा में लिया हिस्सा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा से दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, राहुल गांधी ने सदन का जो घोर अपमान किया है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बरेली जेल में बनी उमेश पाल की हत्या की साजिश, अतीक के भाई के साथ मिले थे जेल अफसर, डीआईजी की जांच में खुलासा। रक्षा मंत्रालय ने हथियारों की खरीद के लिए 70,000 करोड़ के प्रस्तावों को दी मंजूरी। इंदौर में युवती की मौत पर हुआ बवाल, पुलिस चौकी पर जमकर किया गया पथराव, 6 पुलिसकर्मी घायल, 1 की मौत। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मामले में जांच के आदेश दिए गए, संवेदनशील मुद्दों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में अडानी विवाद और कई अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जेडीएस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु और मैसूर एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने जेडीएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी 18 और 19 मार्च को बिहार में सीमांचल में निकालेंगे अधिकार पदयात्रा। बीआरएस एमएलसी के कविता के प्रतिनिधि ईडी के कार्यालय पहुंचे कि कविता दिल्ली आबकारी नीति मामले में एजेंसी के सामने नहीं हुई पेश। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने बीआरएस एमएलसी के कविता को नया समन किया जारी, उन्हें 20 मार्च को पेश होने के लिए कहा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हमने बाल विवाह के खिलाफ 200 करोड़ रुपए की आवंटन सुनिश्चित करेंगे कि 2026 तक एक भी बाल विवाह न हो। जम्मू कश्मीर में चुनाव की मांग पर कांग्रेस नेताओं ने 7 नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से की मुलाकात। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 13 दलों के लोग आज यहां मिले हैं और इस बात पर सहमत हुए कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन को ईडी ने कथित पशु तस्करी मामले में जारी किया समन। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर लगाए गंभीर आरोप, इस्तीफे की मांग। आरजेडी और एमएलसी सुनील सिंह ने भोजपुरी गानों में अश्लीलता को लेकर उठाया मुद्दा, कहा कि भोजपुरी में अश्लील गानों पर रोक के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की जरूरत। सीएम शिवराज का विवादित बयान, कहा मुझे तो राहुल गांधी के भारतीय होने पर भी संदेह। फ्लाइट के कॉकपिट में गुजिया काफी रखना पड़ा भारी, स्पाइस जेट से हटाए गए 2 पायलट। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में H3N2 वायरस के लिए विशेष वार्ड किया गया स्थापित। एहतियात के तौर पर अस्पताल में 10 बेड फ्लू वार्ड में किए गए आरक्षित। संभल के चंदौसी में आलू कोल्ड स्टोरेज में छत गिरी, लोगों के फंसे होने की आशंका, मौके पर प्रशासन मौजूद। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने जब्त किया 1700 किलो गांजा। इंटरस्टेट गिरोह का भांडाफोड़, मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया शातिर अपराधी, पैर में लगी गोली, अपराधी जीतू पर दर्ज लूट, गैंगस्टर, रेप समेत करीब 5 मुकदमे। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, एक बदमाश मौके से फरार। रायबरेली में सवारियों की बस को धक्का लगाने का वीडियो वायरल, ट्वीट किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज, कहा रुक गया डबल इंजन का चक्का, जोर लगाओ धक्का। बच्चों से पढ़ाई की जगह कराया जा रहा काम, बच्चे ढो रहे स्कूल की ईंटें। बिजनौर के मिर्जापुर गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय का वीडियो। बिजनौर की महिला कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में तैनात थी कांस्टेबल महिला, सरकारी काम से जाते समय हुआ हादसा। रायबरेली में आशा बहुओं ने वेतन बढ़ाने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। एयर इंडिया की यात्री का बाथरूम में धूम्रपान करने और साथी यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला आया सामने, आईपीसी के तहत मामला दर्ज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए कर्मचारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन, 20,000 कर्मचारी हड़ताल पर। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा पूरा। मूर्ति की स्थापना के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा मंदिर, स्वामी गोविंद देव ने दी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार के बजट सत्र के 12वें दिन विपक्षी विधायकों ने विधान भवन की सीढ़ियों पर हाथ में सिलेंडर की तख्ती लिए और गैस के दाम में बढ़ोतरी और महंगाई का विरोध किया। शीतल मात्रे वायरल वीडियो मामले में अब तक 6 लोगों को दहिसर पुलिस ने किया गिरफ्तार, बोरवली कोर्ट में किया गया पेश। मुंबई एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, चरस के धंधे का किया भांडाफोड़, 1 किलो 170 ग्राम चरस बरामद। नासिक में बकाया बिजली बिल वसूलने गई बिजली विभाग की टीम पर लोगों ने किया हमला, भारत नगर इलाके की घटना। सेंट्रल जेल में भेरूगढ़ में जीपीएफ खाते से करोड़ों रुपए निकाले जाने के मामले में जेल अधीक्षक को भी आरोपी बनाए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठा एक प्रहरी। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जंगल राज जैसे हालात, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। मध्य प्रदेश में उन्हेल में तेज हवा चलने से हुई शॉर्ट सर्किट के कारण खेत में खड़ी फसल जलकर खाक, किसानों को उठाना पड़ा काफी नुकसान। कांग्रेस से पार्टी प्रवक्ता रहे योगेश गुप्ता ने कांग्रेस को कहा अलविदा, कमलनाथ पर लगाए कई गंभीर आरोप। कांग्रेस पार्टी को बताया कंपनी, कमलनाथ को बताया जिद्दी बच्चा।
अमृतसर में G20 सम्मेलन को लेकर 3 दिवसीय सूफी महोत्सव की शुरुआत की गई। कैबिनेट मंत्री धारीवाल और हरभजन सिंह शामिल। रायगढ़ में ट्रेड यूनियन काउंसिल ने रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर किया विरोध। केंद्र सरकार से गैस के दामों पर नियंत्रण लगाने की मांग। कन्नौज में पेड़ पर लटकता मिला युवक, युवती का शव, मारकर शव लटकाए जाने की आशंका। गुरसाहिबगंज के सौराजपुर का मामला। रायबरेली के भदोकर में सड़क किनारे खड़े टैंकर में पीछे से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर। पान की दुकान में घुसा टैंकर, बाल बाल बची बुजुर्ग की जान। मुंबई पुलिस ने मालकिन के घर से 5 लाख के सोने के गहने चोरी करने वाले नौकर को किया गिरफ्तार। पहाड़ पर पत्थर के नीचे छुपा रखे थे गहने। उत्तर प्रदेश में काबा गाने वाली सिंगर नेहा सिंह राठौर का फेसबुक अकाउंट अस्थायी रूप से हुआ बंद। उन्होंने कहा कि आलोचना की प्रतिक्रिया में यह रवैया ठीक नहीं। चंदौली में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रिश्तेदारी में आई किशोर ने किया दुष्कर्म। सदर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर में अटल अमृत सरोवर का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी और सीडीओ को लगाई फटकार। भागवत कथा आयोजन में मैनपुरी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। का 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश ने ही बनाए हैं प्रधानमंत्री। अजमेर में पटरी से उतरी अरावली एक्सप्रेस, गाय के सामने आने की वजह से हादसा। डिरेल होने से किसी तरह की जनहानि नहीं। अरुणाचल प्रदेश में थल सेना का चीता हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, पायलट लापता, बचाव अभियान जारी। महाराजगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे गांव में मिला बारूद जैसा पदार्थ। विस्फोटक जैसा सामान मिलने से इलाके में मची सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। चित्रकूट के बरगढ़ रेलवे स्टेशन में खड़े डिब्बे में लगी आग। अब तक आग लगने के कारण का पता नहीं। गोंडा में बिजली कर्मियों ने चीफ ऑफिस पर दिया धरना। प्रबंध तंत्र पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बिजली कटौती का ग्राफ बढ़ा। नोएडा में नाले से मिले महिला के कटे हुए हाथ और पैर। धड़ की तलाश में जुटी पुलिस। सेक्टर 8 में गुत्ता बनाने की फैक्ट्री में पास में मिला शव। पीटीआई चीफ इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट ने दिया झटका। हाईकोर्ट ने उनकी रैली करने से लगाई रोक। इमरान की पार्टी पाकिस्तान के मीनार में रैली की योजना बना रही थी। एरिक गारसेटी को भारत में नए अमेरिकी राजदूत के पद पर चुन लिया गया। अमेरिकी सीनेट ने एरिक गारसेटी की नियुक्ति पर की पुष्टि। अमेरिका में सिख युवक ने लगाया धार्मिक भेदभाव का आरोप। कहा कि कृपाण की वजह से एनबीए मैच में नहीं मिली एंट्री। पाकिस्तान में नहीं थम रहा हिंदू लड़कियों पर अत्याचार का कहर। 20 साल की एक लड़की को किया गया अगवा, फिर कराया धर्म परिवर्तन। चीन ने कहा कि वो तिब्बती बच्चों को उनके माता पिता से जबरन अलग नहीं कर रहा है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र के दावों को ठहराया गलत। यूएन प्रमुख ने दुनिया भर से किया अफगान महिलाओं के समर्थन का आग्रह। स्कूलों के बंद होने की जताई चिंता। मेटा से 10,000 कर्मचारियों की छटनी पर बोले मार्क जुकरबर्ग। कहा कि फैसला मुश्किल मगर कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि देश संकटों में तूफान का सामना कर रहा है क्योंकि ये बिगड़ते राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों से जूझ रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक। हैकर्स ने डिजिटल करेंसी को किया प्रमोट। न्यूजीलैंड के केरमार्डेक द्वीप में आया 7.1 तीव्रता का भूकंप। सुनामी की चेतावनी जारी। भारत ने एससीओ सम्मेलन के लिए पाकिस्तान को भेजा न्योता। दिल्ली में होगी रक्षा मंत्रियों की बैठक। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 के मुताबिक सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर मिला पहला स्थान। दोहा के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दूसरा स्थान पर धकेला। अमेरिकी ड्रोन पर रूसी हमले का वीडियो आया सामने। रूसी फाइटर जेट ने फ्यूल गिराया जिससे खराब होकर ड्रोन ब्लैक सी में गिरा। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान 11 लोगों की मौत। फायर फेस्टिवल पर प्रोटेस्ट में 3500 लोग घायल। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके छोटे बम।
ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के शख्स पर 39 केस दर्ज, 13 रेप के मामले दर्ज, लड़कियों को देता था नौकरी का झांसा। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के 16वें सीजन के लिए डेविड वार्नर को बनाया कप्तान, अक्षर पटेल को मिला उप कप्तानी का जिम्मा। आईपीएल 2023 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने लॉन्च की नई जर्सी, वीडियो आया सामने। लीजेंड्स लीड क्रिकेट के दौरान पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि उन्हें भारत बहुत पसंद है और अब उनका आधार कार्ड भी बन गया है। ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाचू नाचू पर जमकर नाचे सुरेश रैना और हरभजन सिंह, वीडियो वायरल। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 17 मार्च से होगी शुरू, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल खेला जाएगा पहला मुकाबला। विमेंस प्रीमियर लीग में बेंगलुरु की पहली जीत, यूपी के 5 विकेट से हराया, जीत के साथ ही बेंगलुरु ने लीग के प्लेऑफ में प्रवेश की उम्मीद रखी काया। मशहूर रैपर हनी सिंह की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे गुनीत मोंगा, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को अवमानना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने किया तलब, 10 अप्रैल को पेश होने का आदेश। दिव्या खोसला कुमार अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान हुई घायल, अपनी चोट लगी हुई तस्वीर शेयर की, फैंस को जानकारी। राधिका आप्टे की फिल्म मिसेज अंडरवर्ल्ड इस महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर होगी रिलीज, अलग अंदाज में नजर आएंगी राधिका आप्टे। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी को किडनी में इंफेक्शन के कारण अस्पताल में कराया गया भर्ती, खुद शिवांगी जोशी ने इंस्टाग्राम अकाउंट से दी जानकारी। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर पर बनाई जा रही फिल्म, डायरेक्टर आनंद कुमार पर्दे पर दिखाएंगे सुकेश की लाइफ स्टोरी।